जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट पर दोस्तों। और मैं हूं विकी प्रभाकर, चयनित उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस। आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल पर एक नई वीडियो में। देखो, आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों। यूपीएसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफएसआई हो गया, आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में रीजनिंग अगर आती है तो रीजनिंग में सबसे बेस्ट फ्री में सोर्सेस क्या हो सकते हैं और मैंने कहां से रीजनिंग तैयार करी थी। रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, तो आज उसी सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है में सबसे ज्यादा स्कोर और सबसे कम समय में हो सकता है। इसके लिए आपको कोई भी पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हैं। तो आपको बताऊंगा इसी वीडियो में दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे सोर्सेज, सारे प्लेलिस्ट और कहां से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। वीडियो को पूरे देखना है, स्किप मत करना। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लड़का लड़की कोई भी हो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, और ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी आपको एक बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली तर्क शक्ति, दिमाग की जो है, दिमाग की खेल है सारी रीजनिंग। कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत आएगी समझने में। रीजनिंग मतलब खुद की दिमाग की शक्ति। अगर आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कोई ट्रिक वाली हो गई, जैसे कैलेंडर में कोई ट्रिक लगती है या कोई और फिगर काउंटिंग में कोई ट्रिक लगती है दोस्तों, इन चीजों के लिए अलग चीजें हैं। लेकिन जो बेसिक रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गई, ये सब चीजें आपके अपने दिमाग से करनी है और प्रैक्टिस ही जो है रीजनिंग की है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे आपको रीजनिंग के लिए मिल जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के लिए क्या सोर्स रहने वाले हैं, देखो रीजनिंग में सबसे पहली बात है किसी भी आपको मेरे ख्याल से पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको YouTube से ही मिल जाएगा सारा, क्योंकि मैंने खुद YouTube से ही तैयारी करी है और 7 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं। दोस्तों सोर्स ये रहे आपके। सबसे पहले अगर आप कोई चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, कोई आपका चैप्टर वीक है, आपको रीजनिंग का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तो आप यूपीएसआई, एनटीपीसी, आरपीएफएसआई कर रहे हो, लेकिन यूपीएसआई में थोड़े से टॉपिक अलग आते हैं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो ये रही उनके लिए दोस्तों, ये है पीयूष वार्ष्णेय सर की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पड़ी हुई प्लेलिस्ट। इसमें सारी चीजें हैं, सारे लेक्चर्स हैं। अगर कोई भी इसमें लेक्चर मिस है, चैप्टर मिस है, तो आप चैप्टर का नाम आगे पीयूष वार्ष्णेय सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर रीजनिंग पढ़ना है तो पीयूष वार्ष्णेय, जिससे मैंने रीजनिंग करी थी, यूपीपीसीएल में 44/45 मेरा स्कोर था, सीजीएल में 45 स्कोर था और मेरा सीपीओ में 44 स्कोर था आउट ऑफ 50। तो ये सारे स्कोर मैंने इन्हीं टीचर से पढ़ के करे हैं और यही चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। तो आप पीयूष वार्ष्णेय की ये वाली फ्री वाली प्लेलिस्ट आप एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आप लगा लेंगे, सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आपका रीजनिंग का खेल खत्म है। रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आप डेफिनेटली करके आओगे अच्छे से, ठीक है। तो बाकी यूपीएसआई में कुछ टॉपिक्स अलग से आते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, या कोई और टॉपिक है, मानसिक अभिरुचि हो गई, ये सारे क्वेश्चन है, कथन अवधारणा हो गई, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना के दे रहा हूं आपको। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आपका टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो मैंने 2 प्लेलिस्ट बताई हैं आपको। एक तो पीयूष वार्ष्णेय सर की जो है पूरी क्लासेस हैं, सारी 40 के आसपास होंगी, वो देखनी है आपको। एटलीस्ट 1 से 2 क्लास पर डे देखनी है और आपको 2 से 3 बार ये पूरी प्लेलिस्ट फिनिश कर देनी है जब तक आपका पेपर ना हो, ठीक है। आरपीएफएसआई का 2 दिसंबर को पेपर है, आपको नोटिस देखने को मिल ही गया होगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो ऑनलाइन, टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, और कोई और प्लेटफॉर्म है तो मैं, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करता हूं हमेशा, ठीक है। तो आरपीएफ, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम्स के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आएगा, पीएससी, जेल वार्डन, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये प्लेलिस्ट ही इनफ है, ये प्लेलिस्ट ही काफी है, किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यूपीएसआई में जो अलग से टॉपिक है उनकी मैं अलग से प्लेलिस्ट दे रहा हूं, ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और चैनल पर जाओगे वहां पे भी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखोगे यूपीएसआई स्पेशल टॉपिक्स करके एक प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो समझ आई चीजें। रीजनिंग के लिए आपको यही करना है, आपको पूरे बटा पूरे नंबर आ सकते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को यही बताना था आपको कि पेड बैच के चक्कर में ना पड़े, किसी भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। सारा सिलेबस यूट्यूब पर से ही अवेलेबल है और पूरा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बाकी प्रैक्टिस करनी है, और ये अगर आपने 40 क्लास कर ली है पूरी, और जो भी आपने अलग से पढ़ना है पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, समझ लिया, क्वेश्चन लगा ली, लेकिन अब अलग से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक पर आप जाएं, और टेक्स्ट बुक पर 400 से ज्यादा एग्जाम्स, केवल एक पास से आप 400 से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी। 400 से ज्यादा एग्जाम्स
एक पास से दोस्तों टेक्स्ट बुक पर जो जाओगे, उनका पास प्रो खरीदोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज आपको टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। और मैंने खुद टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करा है और मैं सीजीएल सीपीओ तो मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को ही देता हूं, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट ही से ही अपनी जो तैयारी करी, क्योंकि मैं रेगुलर एक कांस्टेबल की जॉब रहते चीजें करी, तो मैंने मॉक टेस्ट को ही ज्यादा प्रेफर करा था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, पीयू 10 का इस्तेमाल करना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। रीजनिंग सब्जेक्ट इतना ही था, रीजनिंग में ज्यादा कुछ भी स्पेशल बताने वाला नहीं है। कोई भी आपको अगर बहका रहा है कि रीजनिंग में ये करो, रीजनिंग में वो करो, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। आपको मैंने सारे सोर्स, सारी चीजें बता दी हैं, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आना। आप भरोसा करो मेरे ऊपर, दरोगा है, दरोगा बनाएंगे, ये मेरा जो है कथनी है और कथनी ही करनी है मेरी, क्योंकि मैं आपको समझा के रखूंगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपको मैं इतना गाइड कर दूंगा कि मैं अगर कहीं भी रहूं तो भी आप उन्हीं सोर्सेस से, उन्हीं चीजों से पढ़ के, अभ्यास करके मेरे से भी बेहतर आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम यही है कि पेड बैच का जाल जो है वो खत्म करा जाए। जो बच्चों को लाचार बनाते हैं कि मेरे पेड बैच से ही आपका सिलेक्शन होगा, अगर सेल्फ स्टडी करी तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये बहुत ही गलत चीज है। इसकी चीज के मैं खिलाफ हूं, इसीलिए मैं सारे जो फ्री में सोर्सेज हैं, मैं उस चीज को आपको बताता हूं। मैं खुद एक फ्री सोर्स से बना हुआ बच्चा हूं, मतलब जो है एक नॉर्मल अभ्यर्थी था, मैंने कभी कोई पेड बैच नहीं लिया, इसीलिए मैं उस चीज के खिलाफ हूं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं दोस्तों, उनको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको फ्री से खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं, हर चीज। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना अच्छी है वीडियो। बाकी यूपी पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अभी से लग जाओ, क्योंकि टाइम ये गोल्डन है आपके पास। अगर सिलेक्शन हो जाए तो भी अच्छा, नहीं हो जाए तो आगे एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हो। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर अच्छी लगे लाइक कर दो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कोई भी और आपका सवाल है, तो मुझे वो वहां पे मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स जो है मेरी आईडी है, टेलीग्राम की ग्रुप, सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे प्रभाकर अपडेट डीपीएसआई और डीपीएसआई विकी 90 मेरी आईडीज है, ताकि आपको वहां पे कोई क्वेश्चन पूछना हो मेडिकल से रिलेटेड या कुछ भी, बाकी सारी चीजें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।